नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पीडब्ल्यूडी लाइसेंस की प्रोसीजर क्या रहती है, मिलने की क्या प्रोसेस रहती है। आज इस सभी पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी आप स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस हमको आखिर मिलता कैसे, क्या स्टेप रहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस के बारे में कैसे मिलता है, तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइसेंस को डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते वाले हैं, क्या प्रोसेस रहती है, कितना टाइम लगता है डॉक्यूमेंट आने के लिए, सर्टिफिकेट अपने को आने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कितना टाइम लगता है, कैसे वेरिफिकेशन होता है, किन किन प्रकार के आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, एंड में आपके घर में आते हैं या आपको ऑफिस में जाके लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अपने पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस जरूर निकालें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में मेरे खुद के पीडब्ल्यूडी के जो भी लाइसेंस मिलते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, एक्चुअल में लाइसेंस कैसे होते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयड इंजीनियर ऐसी एक स्कीम निकाली है जिसके अंडर आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर ही काम कर सकते हैं। मतलब उनके लिए कुछ वर्क आपने रिजर्व रखे हैं, गवर्नमेंट ने रिजर्व रखे हैं। उस वर्क में ओनली अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जिनके पास वो लाइसेंस होगा वही काम कर सकते हैं। वो रिजर्व काम रहते हैं, अदर कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर सकते, सिर्फ आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपका लाइसेंस महत्वपूर्ण है। अभी हम बात करने वाले उसकी प्रोसीजर क्या रहती है। तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले प्रोसीजर क्या रहती है। नंबर 1 पे आता है, आपको पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पीडब्ल्यूडी जो वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करके आपको जो रिसिप्ट मिलेगी वो आपको रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो रिसिप्ट आपके आगे काम आएंगी। ये एक नंबर 1 हो गया। और ये नंबर 1 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो रिसिप्ट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरत है। नंबर 2 पे आता है, जो आपने वो पीडब्ल्यूडी के रजिस्टर किया हुआ है 1000 रुपया पे करके, वो रिसिप्ट, उसके बाद एफिडेविट, उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट, वो सब सेट आपको पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जाके रिस्पेक्टिव ऑफिसर को देना होगा। अब हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले और एफिडेविट कौन सा होने वाला है। तो एफिडेविट का जो भी फॉर्मेट रहेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और एफिडेविट का जो भी फॉर्मेट रहता है वो आपको जो भी रीजनल पीडब्ल्यूडी ऑफिसर रहेगा वो आपको देता है। आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और बात रही अपने डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट कौन से रहने वाले, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट रहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उसमें डॉक्यूमेंट क्या रहते हैं, डोमिसाइल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, आपका पासिंग सर्टिफिकेट रहता है, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट रहते हैं। एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है, सिग्नेचर आपकी चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट रहते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे तो ही आप पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस निकालने के लिए प्रोसेस कर सकते। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप डॉक्यूमेंट को प्रोसेस नहीं कर सकते। नंबर 3 पे आता है, जब आपने जो फाइल एक सेट बना के आपको रिस्पेक्टिव पीडब्ल्यूडी ऑफिस को दिया, उसके बाद 3 नंबर पे आता है, जो वो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपके वो फाइल का, आपके वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। मतलब आपका जो भी कॉलेज रहेगा, आपका जहाँ पे रेशन कार्ड रहेगा, उसके ऊपर तहसील ऑफिस रहेगा, उसके ऊपर वो लेटर देके आपका वेरिफिकेशन करेंगी, क्या यही नाम का आपके ऊपर रजिस्टर है, क्या यही नंबर पे रजिस्टर है, क्या यही जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है ये नंबर पे आपका इस नाम के कोई पास आउट हुआ है क्या, इसके कंफर्मेशन करती, वेरिफिकेशन करती है। उसके बाद आपका अगला प्रोसेस रहता है। नंबर 4 पे आता है, उसके बाद आता है जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा जो पीडब्ल्यूडी ऑफिस वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद वो सब फाइल वेरिफिकेशन किया हुआ आपका फाइल का बंच सेंट्रल ऑफिस में भेजता है। आपका रीजन का जो जहाँ भी सेंट्रल ऑफिस होगा वहाँ भेजता है। हमारे यहाँ कोकण भवन सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ फाइल भेजता है। वो कोकण भवन वाले उस फाइल पे वेरिफिकेशन करते हैं। उसको टाइम लगता है 1 से सवा महीना, 1.5 महीना, टाइम वेरी करता है, पर आप पकड़ के चलिए 1 से 1.5 महीना टाइम लगता है कोकण भवन से फाइल अपने पीडब्ल्यूडी रीजनल पीडब्ल्यूडी में ऑफिस में आने के लिए। मतलब सेंट्रल ऑफिस टू पीडब्ल्यूडी ऑफिस में फाइल आने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता है। नंबर 5 पे हम बात करने वाले सबसे
एंड की प्रोसेस रहती है और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस रहती है, इसके बिना आपकी PWD सर्टिफिकेट की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती, वो है आपकी फ़ीस। कितना फ़ीस पे करना पड़ता है? तो पहले हमने 1000 रुपया फ़ी पे किया था, अब हम पे करने वाले हैं 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद 20,000 रुपया सर्टिफिकेट की जो भी फ़ी रहेगी वो हम 20,000 पे करने वाले हैं, मतलब 20 + 2 + 1 टोटल 23,000 रुपये हम पे करने वाले हैं PWD का लाइसेंस निकालने के लिए। तो दोस्तों ये जो हम 20,000 2,000 रुपीज़ पे करने वाले हैं, ये क्लास 4 के लाइसेंस के लिए पे करने वाले हैं। पहले जब क्लास 5 का लाइसेंस मिलता था तो हमको जो भी पिछले बैच थी उनको 10,000 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़ ऐसा कम फ़ी पे करना पड़ता था। अब क्लास 4 का लाइसेंस आपको मिलना है तो 20,000 और 2,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसका क्लास 4 का मिलेगा, आपकी लिमिट भी बढ़ सकती है, 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक आपको लाइसेंस की लिमिट मिल सकती है। मेरी खुद की लाइसेंस की लिमिट 1.5 करोड़ है। तो दोस्तों ये सब पाँचों प्रोसेस अपने कंप्लीट करने के बाद आपको लाइसेंस आसान तरीके से मिल जाता है। और जो आपको लाइसेंस मिलता है वो ओरिजिनल लाइसेंस नहीं मिलता है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपको PWD ऑफिस से जाके डाउनलोड कर भी सकते हैं और अपने घर में PWD की जो वेबसाइट होते हैं वहाँ PWD उस पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने के लिए टाइम लगता है, 1 या 1.5 महीना लगता है। तो उसके बीच में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, जहाँ भी आपका टेंडर भरना है वो काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको PWD आपको देता है। अब बात आ गई मेन सर्टिफिकेट कब आएगा, तो मेन सर्टिफिकेट आपको ऑफिस में नहीं आता है, आपको अपने घर में वो एड्रेस पे डिलीवर होता है। 1 से 1.5 महीने 2 महीने बाद मेन सर्टिफिकेट आपके घर में डिलीवर होता है। तो मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूँ कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसा रहता है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा रहता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या रहता है। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। ये देखो मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। उसमें क्या डिफरेंस क्या रहता है, सिर्फ ये जो कॉर्नर रहता है उस पर प्रोविजनल कॉपी लिखा हुआ रहता है, वैलिड फॉर 3 मंथ, मतलब ये सर्टिफिकेट आपको 3 मंथ के लिए सिर्फ वैलिड रहेगा, क्योंकि 3 मंथ के अंदर ही अंदर आपका मेन सर्टिफिकेट आ जाता है। उसमें डिफरेंस, मेन सर्टिफिकेट में डिफरेंस कुछ नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ आपका PWD का जो लोगो रहता है वो नहीं रहता है और यहाँ लिखा रहता है कि ये 3 मंथ के लिए वैलिड है, प्रोविजनल कॉपी। ये ऐसा सर्टिफिकेट आपको आता है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसा रहता है, ये देखो, ये ऐसा ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो कॉर्नर पे 3 मंथ के लिए वैलिड ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, बाकी ये जो डाटा सेम रहता है। और ये जो PWD इशूइंग अथॉरिटी का सिंबल इधर आता है साइन किया हुआ, ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहता है, जो कि आपका 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है। स्टेट के अकॉर्डिंग ये वेरी हो सकता है 10 ईयर 5 ईयर, पर ये PWD का मेरा 10 ईयर के लिए वैलिड रहता है। यहाँ पे अपना साइन रहता है, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ रहता है। ये अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेगा और प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा। ये देखिए, ये आपको क्लास 4 के लिए लाइसेंस मिलता है। यहाँ देखिए क्लास 4 के लिए लाइसेंस मिलता है और 1.5 करोड़ की उसकी इधर लिमिट सब मेंशन किया हुआ रहता है। क्लास 4 और 1.5 करोड़ की लिमिट ये सब वहाँ पे मेंशन किया रहता है। दोस्तों ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है ये स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी हो सकती है। तो मैं आपको एक दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है आप PWD ऑफिस में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोसेस तो ये सेम रहेगी, कुछ चेंजेस रहेंगे तो PWD ऑफिस में आपको पता कर सकते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे PWD और ZP और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस के बारे में कौन सी भी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।